डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपन चतुष्फलकीय संकुल क्षेत्रफल और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ लेंगे और उसके लास्ट वीडियो हो जाएगी चैप्टर करेंगे और अवस्था नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चतुष्फलकीय में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इसमें और चतुष्फलकीय स्कूलों में अपन समझते हैं क्या चतुष्फलकीय स्कूलों में एक केंद्र केंद्रीय धातु या केंद्र धातु या आ के साथ बना बना कोई प्रॉब्लम यहाँ ये के मध्य आते हैं, जस्ट ऊपर से समझिए, शो के मध्य से आते हैं, से जिस धातु के T2G कक्षा हैं, समझिए। T2G कक्षा क्योंकि डंबल अक्षों की पाई जाती है तो सामने हो जाएंगे। धातु के T2G कक्षा किनके सामने होते हैं? अधिक प्रतिकर्षण व अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं तथा उच्च ऊर्जा के हो जाते हो जाते। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिगेंड चाहे प्रबल हो या दुर्बल, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल, हमेशा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा फलकी के लिए चतुष्फलकीय होती है डेल्टा। क्रिस्टल क्षेत्र का मान युग्मन ऊर्जा से कम होता है, युग्मन ऊर्जा कम होता है। तो ऐसा लिगेंडों की संख्या 4 है। लिगेंड आते थे तो ज्यादा विपाटन ऊर्जा होती थी, ज्यादा लिगेंड तो ज्यादा प्रतिकर्षण तो T2G और एक के बीच में ऊर्जा का अंतराल भी ज्यादा। ठीक है, इसलिए ये विपाटन ऊर्जा भी ज्यादा, लेकिन ये लिगेंड ही 4 है। लिगेंड क्या पे यहाँ पे 4 है, क्लियर है। एक तरह से अपने कैसे जाए 33.33% लिगेंड कम है, 6 का 2 क्या हो जाए, 2 का मैंने लिगेंड यहाँ पर भाई 4 है, वहां पर 2 इंडेक्स्ड है, तो 2 इंडेक्स्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर प्रतिकर्षण भी ज्यादा होगा। हर लिगेंड का अपना प्रतिकर्षण होता है ना, मैं धातु के T2G रिजी कक्षकों के साथ, तो यहाँ 4 लिगेंडों का प्रतिकर्षण होगा और वहाँ कितने लिगेंडों का, 6 लिगेंडों का प्रतिकर्षण है, इसलिए वहां पर ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। इसलिए प्रबल और दुर्बल लिगेंडों से कहानी बदल जाती है। प्रबल लिगेंड के केस में ज्यादा विपाटन हो जाता है, युग्मन ऊर्जा से ज्यादा निकल जाता है विपाटन, और दुर्बल लिगेंडों के केस में अलग आता है। यहाँ हमेशा ही क्या आएगा, प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से कम होता है। इसका सीधा सा लोग ये 4 लिगेंड कम होते हैं, प्रतिकर्षण कम करेंगे तो हमेशा गैप छोटा रहेगा, और हमेशा छोटा रहेगा तो विपाटन ऊर्जा का मान हमेशा युग्मन ऊर्जा से कम होगा, चाहे लिगेंड प्रबल हो चाहे दुर्बल हो। अगर लिगेंड प्रबल भी हुए ना तो वो 4 प्रबल लिगेंड भी इस गैप को इतना बड़ा नहीं कर पाते कि विपाटन ऊर्जा का मान पाई से ज्यादा हो जाए। ठीक है, दुर्बल तो कैसे करेंगे, प्रबल भी नहीं कर पाते क्योंकि संख्या में कम है वो। अगर वो 6 होते तो संख्या में ज्यादा होते, पर्याप्त होते तो कर देते, जैसे अष्टफलकीय में हमने देखा था। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि डेल्टा टी का मान युग्मन ऊर्जा से हमेशा कम होता है, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेट करेंगे अपन। क्लियर है ये? ठीक है, एक पॉइंट इसमें ये है कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अष्टफलकीय संकुलों से कम होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सदैव समान आते, चाहे समझिए प्रबल हो या दुर्बल, चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल, कोई सा भी लिगेंड हो, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम आएंगे। जबकि अष्टफलकीय में ऐसा नहीं होता था। अष्टफलकीय में D4 से लेकर D7 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रबल के लिए अलग आते थे, दुर्बल के लिए अलग आते थे। यहाँ सबके लिए सेम आएंगे, क्यों? क्योंकि हमेशा यहाँ पर डेल्टा टी का मान पाई से कम होगा। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और विपाटन किस तरह से हुआ वो सीखें। देखो,
अब मैं आपको विपाटन करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ML4 प्रकार का ये संकुल है, ठीक है। यहाँ L प्रबल भी हो सकता है और दुर्बल हो सकता है, लेकिन एक दंत प्रबल या दुर्बल एक दंतों के, समझ गए। क्षेत्र कौन सा बन रहा है यहाँ पर? चतुष्फलक। क्षेत्र कौन सा बन रहा है? चतुष्फलक। लिगैंडों की स्थिति है, लिगैंड की स्थिति क्या है? T2G के सामने। लिगैंड है T2G के सामने, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये 5 डी कक्षक हैं धातु के पास। ये कैसे है? समभ्रंश डी कक्षक, ठीक है। ये कौन से हैं? T2G 3 और ये कौन से हैं? EG, समझ गए। अब जैसे ही लिगैंड आएंगे इनकी ऊर्जा कुछ बढ़ेगी। पहले तो इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जा कुछ बढ़ेगी, जैसे अष्टफलकीय में होता था, ठीक है। उच्च ऊर्जा युक्त समभ्रंश समान भाई, इनसे ज्यादा है तो उच्च ऊर्जा समभ्रंश डी कक्षक। अब चतुष्फलक क्षेत्र में स्प्लिटिंग आपको नहीं दिखानी है, बस दिखानी, ठीक है। रिवर्स दिखानी है। नीचे तो हमारा EG और ऊपर हमारा T2G, क्योंकि T2G पे प्रतिकेशन ज्यादा पड़, यहाँ से क्या 1 डेल T होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बोलो? -0.4 डेल T। यहाँ से क्या होगा में 0.6 डेल T। इस तरह से क्लियर है? नोट कर लो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ले लेते हैं सबसे पहले D1। तो D1 का मतलब है, मैं सीधा यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ ले लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो बनेगा EG1 T2G0। अब ले लेते हैं D2, ठीक है, ये भी यहीं जाएगा EG2 T2G0। तीसरे इलेक्ट्रॉन के सामने 2 रास्ते होंगे। अष्टफल के केस में चौथे के सामने 2 होते थे, यहाँ तीसरे इलेक्ट्रॉन के सामने 2 होंगे। या तो वो नीचे युग्मन करे या ऊपर जाए। अब बताओ क्या होगा? युग्मन करने के लिए क्या चाहिए? युग्मन ऊर्जा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर क्या है, ये युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा हमेशा, चाहे लिगैंड प्रबल हो चाहे दुर्बल हो। और विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है तो युग्मन तो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तीसरा, ठीक है। तो तीसरा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और हम क्या आ जाएगा EG2 T2G1। और यहाँ लिखेंगे दोनों केस में, समझिए दोनों का मतलब, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, सेम आएगा। D4 देख लेते हैं अपन। D4 में क्या होगा? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा EG2 T2G2। D5 देख लेते हैं, ये भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये होना नहीं है विपाटन ऊर्जा करके ऊपर देंगे, तो ये हो जाएगा EG T2G3, ठीक है। ये तक के हो गए। अब D6 क्या है देख लेते हैं। देखो D6 मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तब देखो नीचे भी युग्मन होना है और ऊपर भी युग्मन होना है। अब तो नीचे युग्मन कराएंगे, तो युग्मन ऊर्जा तो अपन को देनी है। इसलिए तो विपाटन ऊर्जा अपन को और देनी पड़ेगी जो ऊपर युग्मन करा दिया, तो इसलिए अपन नीचे कराते हैं, ठीक है। तो D6 बराबर क्या हो जाएगा? EG3 T2G3। D7 में बताओ, ठीक है। अब यहाँ फिर से युग्मन हो जाएगा EG4 T2G3। अब सीधी सी बात है, आगे के जो केस होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा, नीचे जगह ही नहीं बची। D8 तो ये हो जाएगा EG4 T2G4। D9 का बताओ EG4 T2G5। D10 का बताओ EG4 T2G6, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नोट कर लो, सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम, चाहे प्रबल लिगेंड हो चाहे दुर्बल लिगेंड। ठीक है, चलो अब अपन एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को लगाना कैसे, अप्लाई कैसे करना है उदाहरणों।
उदाहरण दे, CFT के उदाहरण। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के उदाहरण देखो। FeH2 होल 6 +2 और एक ले लेते हैं FeCN का होल 6 -4। देखो यहाँ पर Fe पर +2 चार्ज है, यहाँ पर भी Fe पर +2 चार्ज है, ठीक है। यहाँ H2O कैसा लिगेंड है बोलो, प्रबल है या दुर्बल है? दुर्बल लिगेंड। और यहाँ साइनाइड कैसा लिगेंड है? प्रबल लिगेंड। इतना क्लियर है, ठीक है। अब Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3d6,4s0। 3d में कितने हैं? 6। ये हमारे 3d में 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। स्प्लिटिंग करेंगे, गैप छोटा रखेंगे, क्यों? ऊपर Eg और नीचे T2G, क्योंकि अष्टफलकीय संकुल है तो कौन से लिगेंड अक्षक से आएंगे और कौन से कक्षक सामने होंगे? Eg, तो उसका साथ प्रतिकर्षण जो सेंटर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखो 1 2 3। अब क्या है यहाँ पर? दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर। युग्मन ऊर्जा क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा 4 और 5। उसके बाद नीचे युग्मन होगा 6। युग्मन हमेशा नीचे से शुरू करना, ऊपर नहीं करना कभी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा इसका। तो EC यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बोलो? इसका होगा हमारे पास ये T2G है, ये Eg है, T2G4 Eg2, T2G4 Eg2, ठीक है। पहली चीज़ होगी। सेकंड बताओ, सेकंड हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? हमारे पास 4। तो पदार्थ कैसा होगा? अनुचुंबकीय। पदार्थ कैसा होगा बोलो? अनुचुंबकीय। मतलब ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से आकर्षित होगा, क्योंकि उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आने का VBT में बताया था मैंने आपको, ठीक है। थर्ड, μs का मान कितना होगा? μs क्या है यहाँ पे? चुंबकीय आघूर्ण। फॉर्मूला है √n × n+2। तो 4 पे क्या बनता है? 4.89 बोर मैग्नेट्रॉन। ये है फॉर्मूला, रख के देख लो, आंसर आ जाए। फोर्थ, इसके रंग की भी बात कर सकते हैं। देखो रंग इसका आता है dd संक्रमण की वजह से, dd संक्रमण के कारण, ठीक है। dd संक्रमण क्या होता है? T2G कक्षक के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के कहाँ चले जाते हैं? Eg में। जब अपन ऊर्जा देते हैं इस संकुल को तो T2G कक्षक के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, एक D कक्षक को से दूसरे D कक्षक में जा रहे हैं। अरे T2G भी तो D कक्षक ही है और Eg भी D कक्षक ही है, तो एक से दूसरे में जा रहे हैं। जब थोड़ी देर बाद वापस नीचे आते हैं तो एक अलग रंग का वो उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो dd संक्रमण की वजह से रंग आता है। तो इन 4 चीज़ों की बात यहाँ पे की। अब यहाँ पे कर लेते हैं अपन। विन्यास वही रहना है, Fe +2 3d6,4s0। प्रबल लिगेंड से यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगी। देखो 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है सेम, ठीक है। यहाँ गैप क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। ये Eg और नीचे ये T2G, ठीक है। ये बैरी सेंटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने भरने? 6, 1 2 3। नीचे युग्मन हो जाएगा प्रबल में और ये 6 के 6 नीचे रुक जाए। EC बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G6 Eg0 अलग आ रहा है। देखो पहली चीज में अंतर आ गया। दूसरी चीज अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब पदार्थ कैसा है? प्रतिचुंबकीय, मतलब खुद का कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं है पदार्थ का, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। μs का मान 0 होगा, ठीक है। रंग की बात करें तो dd संक्रमण की वजह से आएगा। देखो इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में तो जा ही सकता है, तो रंग तो आएगा ही आएगा, dd संक्रमण होगा, dd संक्रमण। तो इस तरह से ये उदाहरण से भी अपन समझ सकते हैं। क्लियर है? अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह रहा है, 1-2 एग्जाम्पल मैं और करा दूंगा। छोटा सा टॉपिक ये रह रहा है कि हमको अब कुछ संकुल है, उनकी कुछ संकुलों के लिए अपन को क्या देखना है? कुछ संकुलों के स्थायित्व की बात करनी है कि संकुलों का जो स्थायित्व होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है।